खान साहब को किसी सूरत इन्होंने बाहर नहीं आने देना। एटीसी कोर्ट में एक महीने का रिमांड होना है, एक महीने का। तो खान साहब की इन्होंने उनमें रिमांड में बंदी डाल देनी है और पूरे पाकिस्तान में घुमाना है। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को ये मंगवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले, नवाज शरीफ, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारा का सारा एक ही पलंदा, एक ही इनका मकसद है। पीछे जो कराने वाले वो भी हैं। और यहाँ पे नवाज शरीफ आएगा, नून लीग की ये रैलियाँ निकालेंगे और खान साहब को ले गए आएंगे। इसी दौरान उन्होंने खान साहब को, मेरा जो जहन काम कर रहा है, जो पाकिस्तान हमारे दिलों को तकलीफ़ हो रही है, इंसाफ नहीं, खान साहब को उस वक्त ये टारगेट भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए अपनी जो लीडरशिप है, जो हमारे MPM वज़ीर मुशीर रहे हैं, मैं उनसे आज एक बात कहूँगा, उनसे एक शिकवा करूँगा कि ये टाइम हमारे छुप के बैठने का नहीं है। अगर आप निकलेंगे, हमारी लीडरशिप PTI की निकलेगी, हमारे वज़ीर मुशीर निकलेंगे, तो आवाम भी निकलेगी। लोग सड़कों पे आएंगे, लोगों बाहर आना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं। इतने पुलिस है, पुलिस का तो नाम इन्होंने बदमाश बनाए हुए हैं। पुलिस वाले जिसके दिल में, जिसके चाहते हैं घर में जाके घुस जाते हैं, जिसको दिल करते हैं, जहाँ से दिल करते हैं उठा लेते हैं। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ से एक बंदे को घर से उठाते हैं, एक पर्चे में ज़मानत होती है, हाई कोर्ट ज़मानत देती है, दूसरे में उठा लेते हैं। देता हूँ हाथ जोड़ के मैं अपने वकला भाइयों से ये इस्तदा करता हूँ कि 2007 की तरह हमारे लीडर हैं एतजाज़ हसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब और बकाया भी हमारे जितने सीनियर, उनको मैं इस्तदा करता हूँ, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं, नहीं तो अगली बारी हमारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं न्यादी का पाकिस्तान। मैं इस वक्त सईदुल असदज़ई साहब, जो कि बहुत जाने माने नाम हैं, वकला की अगर तहरीकों की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, इमरान खान से मोहब्बत की बात करें, हर अव्वल दस्ते की सूरत में इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और इस वक्त हकीकी आज़ादी में, हकीकी मैनों में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है, जो है वकला की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। उस पैगाम के बारे में इनसे लेंगे कि इनके ज़राए क्या कहते हैं, क्या खबर हो सकती है, और जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आपके रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, सबसे पहले सिंपल एक क्वेश्चन है, खान साहब की जो हमें भी वाइब्स आए, हमारे भी ज़रा वो ये लग रहे हैं कि रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो क्या खबरें हैं अंदर की? मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिचुएशन है खान साहब के हवाले से, खान साहब को जो इंसाफ नाम की पाकिस्तान में चीज़ें, वो इंसाफ तो क्या, कानून नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि हुमायूं दिलावर ने जो ये फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला मैंने आपको पहले एक दिन बता दिया था कि ये खान साहब को सज़ा देंगे और इन्होंने हर सूरत सज़ा देनी है। वही बात हुई ना, हाई कोर्ट ने रिलीज़ दिया, जबकि फ़रूक आमर जो हमारे जस्टिस हैं उन पर भी अदम एतमाद किया गया था। उन्होंने 2-3 फ़ैसले ऐसे किए, जो 9 मई का वाक़या आया वो भी उसी हाई कोर्ट के गेट से गए, उस वक्त ये पकड़े। उसके बाद इन्होंने वो जो आर्डर था पुलिस के अरेस्ट का, वो इन्होंने कहा कि ये आर्डर सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्डर जो था वो कलअदम करार दिया। इसी तरह इन्होंने, इनके पास 3 हमारी रिवीजनें थी, 3 रिवीजनें थी, जिनमें से इन्होंने 2 का फैसला कर दिया, वही केस नज़र सामने रिमांड वापस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक हमारी पटिशन थी, जहाँ पे बेंच ने ये एक बात कही थी कि उस वक्त तक हुमायूं दिलावर साहब इसका फाइनल फैसला नहीं करेंगे जब तक बकाया जो हाई कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे देती। तो हाई कोर्ट में एक हमारी जो पटिशन थी, रिवीजन थी, वो पेंडिंग थी ट्रांसफ़र के हवाले से। तो वो उसमें आमिर फ़ारूक साहब ने डेट दे दी और नीचे उन्होंने केस रिमांड कर दिया, और बगैर के सोचे समझे, बगैर प्रोसीडिंग किए हुए और बगैर 342 का खान को हक दिए उन्होंने सज़ा दे दी। और उसका इतनी मज़े की बात कि 15 मिनट में 30 सफ़े का उन्होंने ना लिख के सारे का सारा फैसला ही सुना दिया और 5 मिनट के अंदर अंदर अमल दरामद हो गया। और दूसरी तरफ आप देखें सुप्रीम कोर्ट को 30 मई को उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन का ऐलान किया, 14 मई का, 14 मई कहीं गई, वक्त कहाँ गया, आज तक कुछ नहीं सर हुआ। वो तो आप रहने दें, आज फिर एक फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं आपको ये बताता हूँ, ये 90 रोज़ में कहते हैं इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे। इनका प्लान जो अब इन्होंने बनाया हुआ है, इनका प्लान अब ये है कि खान साहब को किसी सूरत इन्होंने बाहर नहीं आने देना। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, कानूनी बात। खान को अगर इन्होंने बाहर आने देना, जब अपील हमारी हुई थी, तो जब 3 साल से कम सज़ा हुई, मैं फौजदारी की वकालत करता हूँ, 3 साल से कम सज़ा हो तो फौरी तौर पे जो हाई कोर्ट होती है या अपीलेट कोर्ट होती है, वो फौरी तौर पे सस्पेंड करती है और बेल लेती है। और आमिर फ़ारूक साहब जो हमारे बेंच थे, इस जज साहब ने उसको हवा में उल्टा लटका दिया और उसमें कोई डेट ना दी, और नीचे जो सिस्टम था, नीचे का सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, जो पीछे ये सब कुछ करवा रहे थे, कि खान साहब की प्री अरेस्ट बेलें चल रही थी अबूरी, ATC कोर्ट में भी, नैब में भी, इधर भी लाहौर में भी, और तैर महमूद सफरा साहब की कोर्ट में भी, और वो उसमें कामयाब हो गए। वो ज़मानतें उन्होंने खारिज करवा दी हैं।
अब 22 तारीख के लिए केस भी मुकर्रर कर दिया गया है और मैं आपको एडवांस बता देता हूं कि 22 तारीख को उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो खान साहब की सस्पेंड कर देनी सज़ा और खान साहब की बेल भी ले लेंगे। उधर उसका उल्टा रद्द अमल क्या होना है? उल्टा रद्द अमल ये होना है कि खान साहब की जो बेलें इन्होंने खारिज करवाई हैं ATC कोर्ट में 1-1 महीने का रिमांड होना है, 1-1 महीने का। तो खान साहब की इन्होंने उनमें रिमांड में बंदी डाल देनी है और पूरे पाकिस्तान में घुमाना है। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को ये मंगवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले, नवाज शरीफ, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारा का सारा एक ही पलंदा, एक ही इनका मकसद है। पीछे जो कराने वाले वो भी हैं और यहाँ पे नवाज शरीफ आएगा, नून लीग की ये रैलियाँ निकालेंगे और खान साहब को ले गए आएंगे। इसी दौरान उन्होंने खान साहब को, मेरा जो जहन काम कर रहा है, जो पाकिस्तान हमारे दिलों को तकलीफ़ हो रही है, इंसाफ नहीं, खान साहब को उस वक्त ये टारगेट भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए अपनी जो लीडरशिप है, जो हमारे MPM वज़ीर मुशीर रहे हैं, मैं उनसे आज एक बात कहूँगा, उनसे एक शिकवा करूँगा कि ये टाइम हमारे छुप के बैठने का नहीं है। अगर आप निकलेंगे, हमारी लीडरशिप PTI की निकलेगी, हमारे वज़ीर मुशीर निकलेंगे तो आवाम भी निकलेगी, लोग सड़कों पे आएंगे, लोगों बाहर आना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं इतने पुलिस से। पुलिस का तो नाम इन्होंने बदमाश बनाए हुए हैं। पुलिस वाले जिसके दिल में, जिसके चाहते हैं घर में जाके घुस जाते हैं, जिसको दिल करते हैं, जहाँ से दिल करते हैं उठा लेते हैं। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ से एक बंदे को घर से उठाते हैं, एक पर्चे में ज़मानत होती है, हाई कोर्ट ज़मानत देती है, दूसरे में उठा लेते हैं, बार 72 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब उन्होंने टारगेट कर लिया है वकला को भी टारगेट कर लिया है। ये ज़ुबैर कलसाना साहब हैं, उनके घर पे रेट हुआ, तोड़ फोड़ इन्होंने की। उमैर नियाज़ी साहब पे इन्होंने FIR दे दी, शेर अफगान पे FIR दे दी, दूसरा लतीफ़ खोसा साहब के घर पे इन्होंने अटैक किया, अजहर सदीक साहब के घर पे। अब मैं वकला को भी ये वार्निंग देता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपने वकला भाइयों से ये इस्तदा करता हूँ कि 2007 की तरह हमारे लीडर हैं एतजाज़ हसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब और बकाया भी हमारे जितने सीनियर हैं, उनको मैं इस्तदा करता हूँ, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं, नहीं तो अगली बारी हमारी है। इन्होंने हमेशा अदलिया के कंधे पे रख के चलाई है और वकीलों को भी मराया, सारे अदारों को भी यरगमल बनाया। भुट्टो के दौर में मौलवी मुश्ताक था जो उस वक्त मोहरा बना था। आज मोहरा कौन बन रहे हैं? आज मोहरा बन गया, पहले तो बना है मोहरा दूसरा हुमायूं दिलावर, और हुमायूं दिलावर के बकाया भी और भी कुछ काफ़ी सारे लोग हैं। मैं जो हमारे बाबर सत्तार साहब हैं उनको भी सलूट करता हूँ, कल उन्होंने एक्शन लिया। जो जुडिशरी एक जज तो आपके बीमारी से भी फ्री नहीं हो रहे, रोज़ बरोज़ बीमार होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला उस पर, उनके दिलों में ऐसी बीमारियां लगाएगा जिनके दिलों में खोट, अल्लाह ताला उनकी बीमारी, कैंसर की बीमारी। दुआ करता हूँ इन जो हमारी जुडिशरी हैं, जो बेईमान जुडिशरी, जो सही तरह वर्क नहीं कर रहे, जो इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँगा अल्लाह ताला उन्हें कैंसर की बीमारी लगाई है। कौम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको कैंसर की बीमारियाँ लगाए। न्यादी के हवाले से भी एक फैसला आया है, उसको भी फौजदारी अदालतों में अब उनका वो दे दिया, उन्होंने अंदिया दे दिया, आज PD उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे उस वाले से? यार मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा ये सर पाकिस्तान इधर कुछ, मैं तो ये कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा कि इंसाफ का हमेशा जो है कत्ल हुआ है, इंसाफ नाम की इधर कोई चीज़ नहीं है। इधर एक ही बंदा कामयाब है, वो बंदा वो कामयाब है जो सुने उसके पीछे पीछे भागते रहे, कानों से डोरा हो, आँखों से अंधा हो और मुँह से गूंगा हो, वो बंदा इधर कामयाब है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, आप UK इंग्लैंड में जाते हैं, उधर इधर के कोई करप्शन वाला बंदा भी चला जाए ना और पैसे चले जाएं, करप्शन के पैसे, तो वो उसको बुरा समझते हैं, उसका एहतजाज करते हैं। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के ये अलकादर वाला पैसे बने थे, ये इसी तरह उधर गए थे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो करप्शन थी वो वापस आई। इसी तरह उधर कोई करप्ट बंदा चला जाता तो उसका हाल वही होता है जैसे हुमायूं दिलावर को हो रहा है, नवाज शरीफ का हो रहा है, बकाया को। हमारा पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ज़िबा किया जाता है। आवाम की जेबों से टैक्स, 1 महीने में 40 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। इन सबको किसी को पता है कि किसी के घर रोटी भी पकती है नहीं है। सफ़ेदपोश लोग कैसे हैं, बंदा गुजारा नहीं कर सकता। इनको इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ सरोकार ये है कि हमारा बजट बनता है तो 7% या 50% आवाम में आता है, बकाया सारे ये लोग खा जाते हैं और निकालते तो हमारे गले काटते हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज मुलाकात थी खान साहब से, वकला की हुई है, कोई अंदर की खबर दे दें जो आपको लगता हो। खान साहब ने एक पैगाम दिया है उमैर नियाज़ी साहब को, तो अभी तक कोई रब्ता हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है, क्या कोई पैगाम दिया हुआ? सिचुएशन ये है कि हमारी जो वकला बरादरी है ILF, जिसमें शुएब शहीन थे, उमैर खान नियाज़ी थे, नईम पंचोता साहब हैं और हमारे कुछ दोस्त, वो मुलाकात के लिए आज गए हैं। और मोतबर ज़राए से मुझे ये पता चला कि उमैर खान नियाज़ी साहब की सिर्फ मुलाकात हुई और किसी की नहीं हुई। तो खान साहब के हौसले जो बुलंद है, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें उनको बताया, कुछ सीक्रेट चीज़ें भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर C ने D ब्लॉक में भी रखें तो मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खड़ा हूँ।
मेरी मुल्क का जाके पैगाम दे दें, जो मेरा काम है मैंने किया, आप अपना काम करें। तो मैं अपनी लीडरशिप को, वकला को भी ये कहता हूँ कि एक पेज पे आ जाएं, अब हमारे लिए टाइम है। हमने कल देखें 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे लोगों ने उंगली उठाई थी, उनको नीचा दिखाया गया था। उस वक्त जो वकला थे, हम इन जस्टिस कोर्ट के साथ खड़े हुए, हम चीफ के साथ खड़े हुए, हम जजेस के साथ खड़े हुए, हमने जेलें भी देखी, हमने जूतियाँ भी खाई, हमने सर भी फड़वाए, सब कुछ देखा। लेकिन इनके हमें अगर ये पता चल जाएगा ऐसे, तो ये तो हमें डिसाइड कर रहे हैं, जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम सीधा नहीं होगा, हमारी अदलिया सही काम नहीं करेगी, उस वक्त को हम गुलाम से गुलाम तर रहेंगे और हमेशा गुलाम ही बन के रहेंगे और गुर्बत की चक्की में पीछते जाएंगे। आखिर में एक छोटा सवाल कि लाहौर के वकला ने फैसला कर दिया कि रोड पे आने की तारीख स्टार्ट करने का, इस्लामाबाद के वकला कब आने जा रहे हैं रोड पे? सर, जब ये कदम होता है, ये हवा होता है, बारिश का पहला खतरा होता है, अगर लाहौर बार ने ये कदम उठा लिया, लाहौर बार आई, तो मैं आपको हमारी जो कम्युनिटी, वकला कम्युनिटी, हम एक पेज पे होते हैं, हमारे अंदर में जितने भी इख्तलाफ हों, हमने अगर वो निकले तो पूरे पाकिस्तान से वकला निकलेंगे और एक पेज पे, एक काज पे निकलेंगे। इनको ये वकला को पकड़ दकड़ और वकला को तशद्दुद करना, उनके घरों पर झूठी FIR देना, वकला हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें पता है। तो इनको ये छुपने की जगह भी नहीं मिली, ये मज़ीद बेनकाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।